हेलो हेलो, वॉइस चेक करो। नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह होते ही शिक्षक संबंधी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वह हम पढ़ने लेकर आते हैं। तो चलिए, आज की ऐसी क्या खबर है कि जो आपके लिए विशेष है और लगातार कोई न कोई स्टेट से, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ अपडेट निकल के आती है। तो फिलहाल में चलिए, सबका स्वागत है, सुप्रभात, राम राम, जय हिंद। तो जल्दी से जुड़ जाइए, सेशन को मिस ना करें, बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी ही जानकारी के लिए आते हैं हम। तो चलिए, आज की ऐसी क्या खबर है। एक अच्छी खबर उठते ही देखने को मिली जो आपके लिए बड़े काम की है। तो वह खबर क्या है, वैकेंसी को लेकर के। ठीक, तो चलिए अब हम चर्चा करेंगे। चलिए, यहाँ पर जैसे ही सुबह जब उठा गया तो आपके लिए एक बड़ी खबर निकल के आई डी ट्रिपल एस बी से। तो डी ट्रिपल एस बी में 8,000 शिक्षकों की भर्ती करेगा नगर निगम। अब कहें गुरु जी, यहाँ पे नगर निगम से क्या मतलब है। देखिए, दिल्ली में कई दो संस्थानें भर्तियां करती हैं, ठीक है। तो वहां पर अभी मैं इसको बताता हूँ, फिर उसको बताता हूँ। नगर निगम करीब 8,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। यह फैसला शिक्षा विभाग से जुड़ी वर्ष 2023 और 24 की ऑडिट रिपोर्ट के सामने आने के बाद लिया गया है। ऑडिट रिपोर्ट में निगम के स्कूलों में 7928 शिक्षकों की कमी की बात सामने आई है। मौजूदा समय में 18,494 शिक्षक हैं, जबकि 26,000 से अधिक शिक्षक होने चाहिए। ठीक, इसके अलावा हम बात करेंगे, निगम के स्कूलों में छात्रों की संख्या 2,37,000 से अधिक। छात्र शिक्षक अनुपात के तहत अध्यापक कम है। वर्तमान में एक शिक्षक पर 43 छात्रों की जिम्मेवारी है, जबकि यह अनुपात 1.30 होना चाहिए। ठीक, इस रिपोर्ट के बाद निगम प्रशासन ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए मांग पत्र लिखा हुआ है। तो देखिए, मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि दिल्ली में 2-3 प्रकार की वैकेंसी आती हैं, अलग अलग कराती तो डी ट्रिपल एस बी ही है, ठीक है। अभी मैंने कुछ दिन पहले कहा था आपका पीजीटी का जो फॉर्म है, पीजीटी का, ठीक है, पीजीटी का डी ट्रिपल एस बी का, वहां पे मैंने कहा था ये आपका आया हुआ है, ठीक है, यह आपका आया हुआ है। ठीक, इसके बाद आपका टीजीटी और पीआरटी, टीजीटी और पीआरटी, टीजीटी और पीआरटी, ठीक है, इसकी वैकेंसी आनी बाकी है। मैंने ये भी कहा था कि आपको जल्द ही आपको टीजीटी का और पीआरटी का भी देखने को मिलेगा। लेकिन नगर निगम में भी, नगर निगम के अधीन जो विद्यालय चलते हैं बहुत सारे, उसमें बहुत बच्चे हैं। तो दिल्ली का थोड़ा सा शिक्षा व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश से या अन्य स्टेट से बहुत अलग है। ठीक, तो यहाँ पर एक बड़ी इसलिए खबर होती है कि दिल्ली में हमेशा इस चीज को लेकर के सजग रहते हैं कि शिक्षक और छात्र का अनुपात और समानुपात कितना बराबर है। हमारे यहाँ एक संदीप सर हैं, सर कह दिया गलती से, माफी चाहता हूँ, संदीप जी। ठीक, सर तो कहने लायक नहीं है। वो हर बार आते हैं, शिक्षा अनुपात समानुपात बराबर करके चले आते हैं। एक रिपोर्ट कहती है 1.20 लाख 1 से 8 तक पद खाली हैं। ठीक, उसके बावजूद भी वो हर बार रटा रटा डायलॉग लेके आते हैं उत्तर प्रदेश में कि समानुपात बराबर है, शिक्षा मित्रों को भी वो जोड़ लेते हैं। ठीक, ठीक, तो इसलिए इस चीज को लेकर के बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि जो वैकेंसियां आपकी अन्य स्टेट में भी आ रही हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कि 2025 आपके लिए बहुत खराब नहीं होने वाला है, ठीक है, 2025 बहुत खराब नहीं होने वाला है। 2025 में जो है आपको कई सारे फॉर्म भरे जा चुके हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, पीजीटी का फॉर्म भरा जा चुका है, ठीक है, पीजीटी का दिल्ली का, राजस्थान के सारे फॉर्म भरे जा चुके हैं, पेपर भी हो गया है रीट का राजस्थान का। ठीक, एमपी वर्ग 2 मेंस का फॉर्म 20 तक था, ठीक है, वो भी भरा जा चुका है। तो अभी जो है 3-4 फॉर्म तो ऑलरेडी आपके भरे जा चुके हैं। कुछ फॉर्म ऐसे हैं कि जो अभी पेंडिंग में है, आने वाले हैं। जैसे आपका उत्तर प्रदेश से बड़ी उम्मीद है टीजीटी पीजीटी एलटीओ जीआईसी को लेकर के। हालांकि आप लोग लगातार इतने साल से देख रहे हैं कि वैकेंसी केवल झांसा दिया जा रहा है, वैकेंसी के नाम पे कुछ हो नहीं रहा है। इस बार हम लोगों ने पूरा पुरजोर प्रयास किया है कि इस बार वैकेंसी देखने को मिल जाए। ठीक, इसके अलावा जो सबसे बड़ी वैकेंसी आप वेट करते हो बीपीएससी को, बीपीएससी को जो है, बीपीएससी टीआरई 4.0 जो है आप वेट करते हो। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इस बार सबसे बड़ी वैकेंसी आएगी, बार बार अनाउंस भी हो चुका है और अभी राज्यपाल ने भी हाल ही में अनाउंस किया था, ठीक, कि इस चीज को लेकर के कि वैकेंसी आने वाली है। हाँ, साधना दी, स्वागत, सबका स्वागत है।
धरना कब होगा योगेंद्र? अभी देखो धरना ऐसे तो हो नहीं सकता है, अभी प्लानिंग की जा रही है, अभी ट्वीट वाला मामला चल रहा है। उसके बाद एक योजना बनाई जाती है, योजना के तहत सबको सूचित किया जाता है कि हाँ सारे। सबसे बड़ी चीज क्या है कि टीजीटी पीजीटी वालों में बच्चे बड़े कम आते हैं। जब भी अगर आयोग में चलने की बात होती है, चलने की बात हो रही है, एक चलने की मिलने की बात हो रही है, वहां पर चल के मिलना है अध्यक्ष महोदया से। तो वहां पे बच्चे की संख्या जब अधिक होती है तो चीजें प्रभावी ढंग से जल्दी काम होता है। तो अब ये तो योजनाएं बनाई जाएंगी, उस योजना पे एक डेट रखा जाएगा ताकि बच्चे अध्यक्ष महोदय से मिला जा सके। सारी चीजों पे एक तय समय किया जाता है, ठीक है। चलिए तो ये बात का, हाँ तो साधना तो केवीएस कब तक आ सकता है? कि देखो केवीएस को लेकर अभी हम लोग लगातार उधर वीडियो बनाए थे केवीएस को लेकर के। तो ये उम्मीद है केवीएस अभी जो उस समय लग रहा है कि अभी अप्रैल तक थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है मे बी अप्रैल नहीं तो मई में तो लगता है कि आ ही जाएगा। अप्रैल तक थोड़ा सा ये सब दिक्कत है, ठीक है। चलिए गुड मॉर्निंग, सबका स्वागत है। चलिए केवीएस थोड़ा अप्रैल तक हम लोगों ने कहा था, अप्रैल के बाद जो है आपका हो सकता है कि अप्रैल अगर नहीं होगा तो मई में तो हो ही जाएगा, ठीक है। यहां पर हम लोग बात करेंगे कि एक खबर और आई है कि अंतिम उत्तर कुंजी जारी न होने से पीसीएस-प्री के रिजल्ट पर विवाद हो गया है। अब पीसीएस-प्री का जो रिजल्ट है आप लोग लगातार देख रहे हैं, विवाद में गिरा रहा था। अब उसके आंसर जब से रिजल्ट घोषित हुआ है उसमें भी बड़ा विवाद हो गया है। अब लोक सेवा आयोग, ये है छात्रों की मांगे, अंतिम उत्तर कुंजी व स्कोर कार्ड जारी किए जाएं, पूर्व की भांति प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के तत्काल बाद की कट ऑफ अंक जारी किए जाएं, गलत प्रश्न बनाने वाले विशेषज्ञों पर कठोर कार्रवाई की जाए, आयोग द्वारा सूचित पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए छात्रों से लगातार संवाद कायम रखा जाए। तो आज हम देख रहे हैं पीसीएस में ये तो 24 वाला पीसीएस लगता है कि एक ग्रहण के साथ आया हुआ है लगातार। अब रिजल्ट, अभी तक रिजल्ट पेपर को लेके बड़ा बवाल हुआ, आप लोग को सबको पता है। उसके बाद पेपर के बाद जैसे ही ये पेपर का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट का जो मेरिट इतनी हाई चली गई, उसको लेकर के बहुत अभी बवाल चल रहा है, ठीक। देखो वो जल्दी डेट आ जाएगा, अभी राजस्थान टीजीटी पीजीटी डेट नहीं आई है, जल्दी ही आ जाएगा। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपको अवश्य बताएंगे। सीयूटी यूजी के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है, 22 मार्च तक करें अप्लाई। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि सीयूटी का अभी तक नहीं पता चल रहा है, लेकिन जैसे ही कहा था वैसे ही इसका आ भी गया। और यहाँ पर 22 मार्च को अप्लाई करेंगे सीयूटी यूजी, जो आपके जूनियर भाई बंधु हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसी भी राज्य पर नहीं थोपेगी हिंदी। अभी आपको पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति आ रही है। नई शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। उसी बदलाव में एक विवाद उत्पन्न हो गया है, जो आज का विवाद नहीं है, बहुत पहले विवाद चल रहा है। हिंदी बनाम अन्य भाषा। तो तमिलनाडु एक स्टेट है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं हिंदी का विरोध कर रहे हैं और हिंदी को करें थोपने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे तमिलनाडु के कुछ लोग राजनीति के कारण इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये जो है विवाद का जो कारण है, भाषाई विवाद का, ये बहुत पुराना है। तो नई शिक्षा नीति से उनको लग रहा है कि थोपा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है शिक्षा मंत्री ने इस बात पे जवाब दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसी भी राज्य पर नहीं थोपेगी हिंदी, प्रधान ने किया स्पष्ट। एक बात ये हो गई, ठीक। चलिए अभी हम अपने यूपी वैकेंसी की बात करेंगे, बस 2 मिनट रुकिए, यूपी वैकेंसी की बात करेंगे। चलिए बिहार पे आते हैं, फिर हम आते हैं यूपी पे। अपने यूपी बिना सब चीज अधूरी है। सक्षमता परीक्षा 3.82 या शिक्षक फॉर्म भरेंगे, सितंबर तक होगी नियुक्ति। तो सक्षमता परीक्षा का फिर से डेट आ गया है, ठीक है। जो टीआरई 1, 2, 3 तरह होगा परीक्षा का पाठ्यक्रम और पैटर्न, ठीक है। फिर से परीक्षाएं कराई जाएंगी। लेकिन इसी बीच जो है स्टेट को लेकर हम लोग बड़ा, स्टेट को लेकर के कि क्या स्टेट टीआरई 4 के पहले, स्टेट टीआरई 4 के पहले होगा कि नहीं होगा, इस चीज को लेकर के लगातार कोर्ट में भी मामला गया है। कोर्ट के अलावा वहाँ के जो शिक्षा विभाग है उनको भी पत्र लेखन लिखा जा रहा है, क्योंकि अब जो है जो वहाँ का परीक्षा समिति कराती है परीक्षा, उसने शिक्षा विभाग के ऊपर थोप दिया है कि भैया शिक्षा विभाग अगर आदेशित करेगा तो हम स्टेट करा लेंगे। और स्टेट जो है आपका, देखिए टीआरई 4 जो है, टीआरई 4 तो वह लास्ट अप्रैल या मार्च से पहले आने रही नहीं, लास्ट अप्रैल या मई से आने से पहले रही नहीं है। तो हमारे पास कितना महीना है? मार्च और अप्रैल। मार्च लग गया है और अप्रैल लग गया है। मार्च और अप्रैल 2 महीने लगा हुआ है। 2 महीने में 100% कराया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार बहुत जल्द करा गया था, 15-20 दिन के भीतर सारे करा लिए गए थे, ठीक। चलिए सर एक बार आयोग को टीजीटी और पीजीटी के बारे में कुछ पॉजिटिव रिस्पांस एक बार कर। हाँ देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको, यहाँ पढ़ने के लिए खास तौर, यहाँ पर पढ़ने वाले खास तौर, यहाँ पर एक चीज देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि अलग अलग चैनल पे इस चीज को मैंने भी नोटिस किया कि अलग अलग चैनल पे
कुछ शिक्षक ही कह लीजिए जो वीडियो बनाते हैं, उन्होंने कहा कि जो एक तय तारीख है परीक्षा की टीजीटी पीजीटी का, हो सकता है वो आगे बढ़ जाए। ऐसे में कई बच्चों का प्रश्न आया कि क्या सर ऐसा सच में है। मैं इस बात को लेकर के 2-3 बार अपनी बात को दोहरा चुका हूं। देखिए, हम लोग कोई चीज तब मानते हैं जब वह ऑथेंटिक होती है, ऑफिशियल होती है। ऑफिशियल होगी तभी ऑथेंटिक होगी, ठीक। तो जब तक कोई ऑफिशियल नहीं आई, अभी हाल ही में, अभी मैं फिर से कर रहा हूं, हाल ही में चर्चा हुई थी, हाल ही में बैठक हुई थी आयोग की बैठक हुई थी, जिसमें मार्च तक क्या कहा गया है, मार्च तक जो है रिक्त पदों का ब्यौरा देने, रिक्त पदों का ब्यौरा देने को कहा गया है, ठीक है। ये किसने कहा है? ये आयोग ने नहीं कहा है, ये कहा है जो शिक्षा निदेशालय है, उसने कहा कि हम मार्च तक, शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि भैया हम मार्च तक पूरे रिक्त पदों का ब्यौरा दे देंगे, ठीक है। पहला पड़ाव रिक्त पदों का ब्यौरा ही है, जिसके कारण से चीजें लंबित पड़ी हैं, ठीक। दूसरा काम क्या है कि इस बैठक में कहीं पे भी जो आगामी जो पेपर है, क्योंकि किसी ने कह दिया भैया 3 साल तक पेपर नहीं होगा तो वो पेपर को कैंसिल कर दिया जाता है। इसके पहले एक पेपर ऐसा हुआ जिसको कैंसिल कर दिया गया, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका 14-15 मई है, 14-15 मई टीजीटी है, और 20-21 जून आपको, 20-21 जून आपको पीजीटी। सही है कि गलत? डेट तो ये है, ठीक है। ये डेट आपका जो ऑफिशियल अनाउंस हुआ है। अब 15-16 अप्रैल आपको क्या है, आपको अप्रैल है कि 16-17 अप्रैल है, थोड़ा चेक कर लीजिएगा, 16-17 अप्रैल है या 15-16, थोड़ा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक, असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो यहाँ पर मामला क्या हुआ था? मामला यह हुआ था कि केंद्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा, केंद्र सेंटर नहीं मिलेगा, केंद्र सेंटर मिलेगा नहीं मिलेगा। अब मैं बहुत साफ शब्दों में कर रहा हूं, इसको टालने का कोई रीजन है, टालने का कोई रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है कि इसको कारण किया जाए, ठीक है। मान लीजिए यथास्थिति, मान ही सकते हैं, मान लीजिए ऐसे यथास्थिति ऐसी बनती है कि भैया पेपर सेंटर नहीं मिल पाए, तो हो सकता है कुछ दिन टाल दिया जाए, लेकिन अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो ये डेट रखी गई है, इसी डेट को मन में बैठाकर तैयारी करिए, मन में बैठाकर तैयारी करिए। जो पुराने बच्चे सुन रहे हैं मेरी बात को, 2022 वाले जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, उनसे विनम्र निवेदन है साथियों, आप लोग, अब यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं। अब ठीक है, मुझे तो कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है इस चीज़ को लेकर के कि पेपर अपने तय समय पे होगा कि नहीं होगा। अगर जब टलेगा तब देखा जाएगा, जब टलेगा तब। और टलने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, न कोई सूचनाएं मिली है, न कहीं सुगबुगाहट है। अभी केंद्र निर्धारण में हमारे पास बहुत समय है। बहुत समय क्या है, अभी हमारे पास पूरा मार्च पड़ा हुआ है, 15 अप्रैल है, तो मतलब लगभग 30-40 दिन तो आपका यही है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। उसके अलावा इसके लिए भी पर्याप्त समय है केंद्र निर्धारण के लिए, ठीक है। तो ये जब कही गई थी बात केंद्र को लेकर के, बहुत पहले कही गई थी, आज की बात तो है नहीं। इसलिए पूरी शिद्दत से पढ़िए। सीटें मात्र 4163 पद हैं, सोचिए 4163 पद हैं। अभी मैं अगर बता दूं तो आप लोग को अंदर थोड़ा सा डर भी आ जाएगा कि एक सीट पर, अगर मैं टीजीटी की बात करूं अपने विषय की, टीजीटी हिंदी की मैं बात करूं अपने विषय पे, टीजीटी हिंदी में एक सीट पर साथियों कितने पद हैं? एक सीट पे 298 से अधिक बच्चे हैं, 298 से अधिक बच्चे हैं। मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है, 298 से अधिक बच्चे हैं एक सीट पे। पीजीटी में तो और ज्यादा है, पीजीटी में तो और ज्यादा है। इसलिए केवल अपने विषय को मैंने बताया, बाकी और विषय का हिस्ट्री हो गया, अगर पीजीटी की बात करूंगा, ठीक है, आपका पॉलिटिकल हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, तो ये सब चीजें अलग अलग विषय के हैं। पीजीटी में तो इस संख्या 500 प्लस चली जाती है। तो इसलिए कह रहा हूं कि पूरी शिद्दत से पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए, अफवाहों पर ध्यान न दे बहुत ज्यादा। कोई अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है पेपर समय से न होने का, तो मैं तो रोज ही आता हूँ पढ़ाने के वीडियो को के साथ, तो आपको मैं तो अवश्य ही बताऊंगा वहां जाने की। पर हाँ, हाँ ठीक।
तो इसलिए अपना अपना तैयारी करिए, जिस विषय से भी हैं प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, या स्वयं से पढ़ रहे हैं, कहीं संस्था से पढ़ रहे हैं या हमसे पढ़ रहे हैं, तो प्रैक्टिस और रिवीजन खूब करिए, ठीक है। इस चीज़ का विषय ध्यान रखिएगा। चलिए, बगैर नेट वाले विषयों में एंट्रेंस से होगा दाखिला। तो देखिए बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, बिना नेट के भी जो है आप भर सकते हैं। तो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में पीएचडी की प्रवेश प्रक्रिया मार्च के अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मंडल के संबंध राजकीय एवं एडेड कॉलेज के गाइडलाइनों में पीएचडी की सीटों का ब्यौरा मांगा है। खास बात यह है कि इस बार बगैर नेट वाले विषयों के विश्वविद्यालय स्वयं प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा, जबकि जिन विषयों में यूजीसी नेट है उन्हें सीधे मेरिट के आधार पर प्रवेश किया जाएगा। तो एक तो जो है आपका बिना नेट के भी आप भरेंगे, वहां पे आपका जो है मेरिट के आधार पे होगा, ठीक। इस बार विश्वविद्यालय नेट जेआरएफ और पीएचडी के लिए आयोजित संयुक्त परीक्षा में क्वालिफाई होने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, साक्षात्कार के बाद प्रवेश देगा, ठीक है। तो आपका जो है ये खुद कराएगा। अब आपके लिए थोड़ा सा और जिनका नेट नहीं है उनके लिए बड़ा अच्छा है कि जाके ये परीक्षा दें और इसमें मेरिट बनेगी। अगर आप मेरिट में आ जाएंगे आपका इंटरव्यू होगा, नेट नहीं है तो भी, नेट नहीं है तो भी, तो बिना नेट वाले के लिए बहुत अच्छा है। तो साथियों जल्दी से जाइए फटाफट, और जो है बगैर नेट वाले विषयों में इंट्रेंस। अब ये सारे विषय नहीं है, हर विषय नहीं है, बगैर नेट जिसमें नेट नहीं मांगेगा। अब किस विषय में नेट नहीं मांगता है ये तो आने वाला समय बताएगा। अब इसमें विषय नहीं दिया हुआ है किस विषय में नेट मांगेगा, किस विषय में नेट नहीं मांगेगा, अभी ये कुछ दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये बातें मैंने आपको महत्वपूर्ण सेशन चीजें बताई। तो भैया नए शिक्षा सेवाचयन आयोग मार्च में रिक्त पदों का ब्यौरा देने को कहा है, और शिक्षा निदेशालय ने नए आयोग को देने को कहा, ठीक है। रही एलटी और जीआईसी की बात, एलटी और जीआईसी में भी सेम चीजें जो हैं, सेम चीजें अध्याचन वाला मामला चल, दोनों में सेम चीजें हैं, ठीक है। तो इस चीज के लिए अभी हम लोग को थोड़ा सा 10-15 दिन और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ हम लोग तो भी योजना बना ही रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए खबर थी। आज जो है बस एक बहुत बेहतरीन खबर DSSB को लेकर के रही है कि 8000 पद फिर वैकेंसी आ रही है। तो आप लोग जो है लगातार अपनी तैयारी बनाए रखें कि कौन सी वैकेंसी कहाँ से आ रही है। हम मध्य प्रदेश का, दिल्ली का भर दें, हम यहाँ उत्तर प्रदेश का भर दें, राजस्थान का भर दें, मध्य प्रदेश का भर दें, यहाँ से भी वैकेंसी आपके सामने दिखे तो सबसे पहले आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस लगभग मिलता जुलता है, कुछ चीज़ें अलग से पढ़नी पड़ती हैं, ठीक। फिलहाल चलिए अब आपसे हम विदा लेंगे, खूब पढ़िए मन लगा करके और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।